नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में। और करंट अफेयर में अभी न्यूज़ चल रहा था कि भारत का आप देखेंगे पहला मोबाइल हनी वैन जो है वो आया है। तो इसका क्या रोल है इसमें, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूज आया था रिसेंटली, आप देखेंगे जनवरी का ही न्यूज है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विलेज इन उत्तर प्रदेश। पहला वर्ल्ड का उत्तर प्रदेश में देखेंगे मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो लॉन्च किया गया है इस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के तहत। और ये आप देखेंगे कौन सा हनी रेवोल्यूशन जो होता है, स्वीट रेवोल्यूशन जिसको भी हम लोग बोलते हैं, उसके तहत लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन काम क्या करेगा, देखिए पहले क्या होता, मार्केट से अगर कोई फार्मर अगर वो हनी कलेक्ट करता है तो उसको मार्केट जाना पड़ता था प्रोसेसिंग फर्दर के लिए, जो भी उसमें होता था। लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, किसान जो है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये वैन आपको अभी आपने रिसेंटली पिक्चर में देखा, ये वैन खुद फार्मर्स के घर के पास जाएगा, यहाँ से हनी कलेक्ट करेगा और जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो खुद करके देंगे। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स का टाइम भी बचेगा और कॉस्ट एफिशिएंसी भी आप देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इनिशिएटिव है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये स्वीट क्रांति के अंदर किया गया है। स्वीट क्रांति मतलब स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन किस लिए होता है, ये एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन है जिसमें हम लोग हनी को लेके हनी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, अलग अलग स्कीम लाया जाता है और किसानों को हनी प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब बेनिफिट्स क्या है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का, देखिए इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला आप देखेंगे द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हनी टू प्रोसेसिंग प्लांट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड बी कीपर्स। अब देखिए जो स्मॉल फार्मर्स हो गए या जो मधुमक्खी पालन करने वाले किसान हो गए, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत महंगा पड़ जाता है। जितना अगर थोड़ा सा एक किसान है, एक थोड़ा सा अगर मधुमक्खी का वो पालन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया में वो रह रहा है वहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट है हनी का वहीं पे हो, तो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा क्या है, टू अवॉइड हाई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट ए मेजॉरिटी ऑफ बी कीपर्स वुड सेल देयर रॉ हनी टू द एजेंट्स एट देयर फार्म्स देमसेल्फ एट वेरी लो प्राइस। अब देखिए कुछ कुछ किसान क्या होते हैं, सोचते हैं कि चलो अब हनी इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, अब जाएंगे हम प्रोसेसिंग प्लांट में, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, जो एजेंट आ रहा है हमारे पास, जिसको हम लोग हिंदी शब्द में बिचौलिया भी बोलते हैं, उसको दे देते हैं। अब वो क्या होता है, बहुत कम दाम में वो देखेंगे दे देते हैं बिचौलियों को, और फिर बिचौलिया जो है वो मार्केट में लाता है और मार्केट में हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ना ही किसान को उसका सही से दाम मिल पा रहा है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जा रहा है। उसके बाद क्या है, जो टाइम है, जैसे पहले क्या होता था, किसान अगर जाते हैं, अगर मान लिया जाए प्रोसेसिंग प्लांट पे, तो उनको टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टाइम का बचत होगा क्योंकि प्रोसेसिंग वैन उनके घर के सामने आ जाएगा। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे चांसेस देखिए, अगर मान लिया जाए एक किसान अगर ले जाता है हनी को कोई प्रोसेसिंग प्लांट में, तो हो सकता है कुछ एडल्ट्रेशन हो जाए। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अभी के टाइम में आप देखेंगे जरूरी नहीं है जो हनी आपके सामने बेचने आ रहा हो या आप कहीं बॉटल में पैक्ड हो तो वो पूरा 100% प्योर हो सकता है उसमें मिलावट हो, शुगर का मिलावट हो। तो ये सबसे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट खुद आपका प्रोसेसिंग वैन लेके जाएगी तो यहाँ पे चांसेस जो एडल्ट्रेशन का है वो एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे ख्याल रखेगी कि वैसा भी कोई भी मिलावट इसमें नहीं करे। अब स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं ये है क्या। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मैंने पहले बताया था कि हम लोग बी कीपिंग को प्रमोट करते हैं। टू प्रोवाइड अ बूस्टर शॉट टू स्वीट रेवोल्यूशन द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल बी कीपिंग। ये जो नेशनल बी कीपिंग मिशन है 2020 में शुरू किया गया था, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये शुरू किया गया था। इसका जो एम है, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ हनी बढ़ा दें, वो भी क्या, क्वालिटी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी मिलावटी वगैरह मार्केट में हनी ला दें, नहीं। जो हम लोग एक अच्छा हनी होता है जिसका आप देखें क्वालिटी बहुत अच्छा होता है वो मार्केट में लाएं। उसके बाद धीरे धीरे देख रहे हैं क्या कि जो हनी का डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को ज़्यादा हेल्दी से हेल्दी न्यूट्रियस प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल करवाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनी, हम लोग यहाँ एपीकल्चर से रॉयल जेली, बीज वैक्स, पॉलन, अलग अलग एक्सट्रैक्ट भी निकालते हैं, जो आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल, फूड, बीवरेजेस, ब्यूटी एंड अदर्स प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे ये सब इस्तेमाल होता है। अब ये जो मिशन है जहाँ पे हम लोग जिसके तहत ये किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हनी बी का, इसके तहत क्या क्या हम लोग और प्रोवाइड करवाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज, हनी बी कॉलोनीज के बारे में स्टडी करने के लिए किसानों को इसमें बताया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है, उसको कैसे पहचाने, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कौन जो है मधुमक्खी का आप देखेंगे दुश्मन है, कौन सा बीमारी है, ये सब के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में फिर जो एपीकल्चर में जो जो इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में बताया जाता है। हनी एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वैक्स प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। जो हनी मिशन प्रोग्राम जो है आप देखेंगे लॉन्च कब हुआ था, 2017-2018 में ये लॉन्च हुआ था। अब देखिए ये सब से जब हम लोग किसानों को ये सब शिक्षा दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मधुमक्खी का हम लोग सही से पालन कर पाएंगे, हम लोग उसको डिजीज़ फ्री रख पाएंगे, अच्छे से अच्छे कॉलोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन कर पाएंगे। और ये सबसे हम लोग अपने ही लोगों को एक न्यूट्रिशियस हनी प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब देखिए बी कीपिंग पे इतना सरकार प्रमोट क्यों करी है, क्योंकि बी कीपिंग आप देखी जाए एक लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट में आप बी कीपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए। और ऐसे अगर टेक्नोलॉजी को हम किसानों को बताएंगे कि आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए, तो किसान को क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका आप देखेंगे लाइवलीहुड भी सुधरेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ये सब बहुत ज़्यादा से होगा और फार्मर का जो है इनकम बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था और इसको मैंने डिस्कस किया। इसमें हमने बात भी की कि अभी प्रेजेंट में न्यूज़ में क्यों था और हनी भी आप देखेंगे होता क्या, इसके बारे में, बी कीपिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।